देखिए टिश्यू चैप्टर आप लोग को स्टार्ट कराते हैं। आपने इससे पहले सेल चैप्टर किया था, सेल याद है? बिल्कुल। सेल मुझे नहीं लगता कि अब कोई बच्चा है ना, किसी बच्चे को, हर बच्चे के सेल के अंदर सेल चैप्टर चला गया है, इतने क्षेत्र से कराया गया। नहीं, कहीं भी रख दो, मेरे सर मत खाओ, जाओ। अब जैसा कि आपको मैंने एक चीज सेल चैप्टर पढ़ाते समय समझाई थी, ठीक है, वो क्या था कि हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा हिस्सा, वो होता है सेल। ठीक है, सेल जब जुड़ते हैं, सेल डिवीजन मैंने बताया था, आपने वीडियो देखा होगा, अगर ना देखा होगा तो देखिएगा जाके। बोलो। मतलब बेटा यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो होती है लाइफ की, वो सेल ही होती है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियस तो होता है बेशक, लेकिन हम लोग सेल को ही मानेंगे, या इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल, ठीक है ना। तुम्हारा भी पॉइंट सही है, बिल्कुल लॉजिकल है, तुम्हारी बात भी लॉजिकल है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेल के लाइफ के लिए फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लाइन है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। फंक्शनल काम करता है, न्यूक्लियस बेटा अपने आप को काम नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए तो जैसा कि आपको पता है कि सेल सबसे छोटा हिस्सा होता है, और जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और सारे ऑर्गन मिलकर के हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे मान लो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसका पूरा अपना सारा ऑर्गन सिस्टम है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, शरीर के अंग, लीवर, किडनी, हार्ट, सब एक ऑर्गन ही तो है, और सारे के सारे ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से, और सारे टिश्यू सेल से बनते हैं। सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है। यह है पूरा। अब एक एक हिस्से को हम देखेंगे, जैसे सेल मैंने आपको बताया था, बॉडी के हर पार्ट में हर काम को करने के लिए अलग अलग तरह का सेल था, मैंने आपको ये भी बताया था सेल चैप्टर में, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम टिश्यू को देखेंगे, कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है। सेल के अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं, तो बेटे अगर आप 10th में जाओ तो आपको पढ़ाएंगे, और ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो वीडियो देखिए। मेरा ये डायलॉग कितना अच्छा लगता है, वीडियो देखिए, सब डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। कि इसलिए हाँ बोर भी हो सकते हैं, मजा इसलिए आएगा आप लोगों को क्योंकि उसमें ना आपको पता चलेगा ब्रेन काम कैसे करता है, टोटल हम जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसे करी यहाँ यहाँ वाले ब्रेन ना हाँ वही। चलिए देखिए बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग, अब टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। शुरू से एकदम लाइन वाइज इसको समझेंगे। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। हमें पता है कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल के बने होते हैं। ये हमने पहले देख लिया था। लाडो यहाँ ध्यान दो बेटा, अब ये चैप्टर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, इससे परफॉर्मेंस पूरा अच्छा चाहिए मुझे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप लोग जा रहे हो, ठीक है जाइए। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा। यूनिसेलुलर जिसमें केवल एक ही सेल होता है, बैक्टीरिया में केवल एक सेल होता है, जा सकते हो बेटा। अमीबा में भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूं ना। यूनिसेलुलर के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता, सेल के अंदर वाला जो न्यूक्लियस होता है अच्छे डेवलप नहीं होता, इसलिए उसका जितना भी सेल ऑर्गेनेल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा होता है, और एक ही सेल में सारा काम होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बॉडी सेल है, हमारे शरीर में जो बॉडी सेल होता है हमारा, वो क्या करता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम होता है, हर सेल का काम है ना,
कि बाहर से न्यूट्रिशन को लेना और जो यहाँ वेस्ट मटेरियल डेड थिंग है उसको बाहर करना। ये हर छोटा छोटा हर सारा सेल जो हमारा ये काम करता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, रेड ब्लड सेल में ऐसा होता है। अब जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन मतलब कि तंत्रिकाएं जो केवल सिग्नल को लेने और देने का काम करते हैं, ठीक है, सिग्नल लेने और देने का काम करते हैं। वो क्या होते हैं, उसके अंदर तो किसी भी तरह का ये गिव और टेक वाला काम नहीं होता है, एनर्जी वाला काम नहीं होता है। तो अलग अलग सेल्स का अलग काम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं, अगर यूनिसेलुलर की बात करें कि कोई ऐसा जीव हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या अमीबा जिसमें केवल एक ही सेल है, तो सारा डाइजेशन, बेटा वो नोट्स जरूर लिख लेना ज्योग्राफी वाला, कल मैं चेक करूंगा। उसके अंदर डाइजेशन का काम हो, रेस्पिरेशन का काम हो, जितना भी तरह का काम, एक्सक्रीशन बाहर वेस्ट निकालने का काम, सारा का सारा वो एक सेल ही कर लेता है। और जो मल्टीसेलुलर है उनका अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। हाँ, लाइफ भी बहुत कम होती है, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ भी कम होती है। और लेकिन ये भी तो समझे ना कि मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा होती है उनमें। एक बैक्टीरिया तुरंत ज्यादा बैक्टीरिया बना लेता है, एक वायरस बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बना लेता है। विधायिका देखिए, अमीबा के बारे में बताया था मैंने। इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। अमीबा के अंदर खाने को अंदर लेना, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना और गैसियस एक्सचेंज, ये सारा काम कौन करता है? एक ही सेल करता है, ठीक है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज मिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। जो मल्टीसेलुलर जैसे हम और आप हैं, इंसान या प्लांट्स, वो भी मल्टीसेलुलर। एनिमल बेटा बिल्कुल ऑब्वियसली एनिमल तो है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं ना। जो बड़े जानवर हैं या जो भी इंसेक्ट भी है इवनली, वो भी मल्टीसेलुलर होते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था, याद है या नहीं, मैं फिर से रिकैप कर दूं। हाथी बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास सेल ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, हाथी बड़ा, हाथी और चींटी के साइज में अंतर का कारण दीपक तुम बताओ क्यों है? हाथी उतना बड़ा क्यों दिखता है और चींटी इतनी छोटी क्यों दिखती है? आप हर्ष, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं, समझ में आया तुम्हें? नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं। नहीं मजाक नहीं, वो समझाएगा तुम्हें, समझाओ उसको, उसको नहीं समझ में? समझ में आया? मतलब पता है क्या, हाथी बड़ा इसलिए, उसमें सेल बड़े बड़े नहीं होते, नंबर संख्या ज्यादा होती है सेल की, ठीक है, इसलिए बड़ा है। अगर खुद सोचो ना, अब लॉजिकल इसको है ना, हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। बैक्टीरिया हम लोग नहीं देख सकते ऐसे, वायरस भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसमें सेल ही बहुत कम होती, एक ही सेल होता है, इसीलिए नहीं देख पाते। समझ रहे? और सेल का साइज तो हमेशा माइक्रोस्कोपिक तो होता ही, मोस्टली। बहुत सारे ऐसे भी है जिनमें बड़ा होता है, लेकिन अधिकतर छोटे ही होते हैं। प्लांट सेल्स बड़े होते हैं। एग, अंडा जो होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़े सेल का एग्जांपल है। पूरा का पूरा जो एग होता है ना, खुद ही एक सेल है। क्या? यूनिसेलुलर, बिल्कुल बेटा यूनिसेलुलर, एक ही सेल है लेकिन इतने बड़े साइज का है। समझ रहे हैं? हाँ, तो वहां पर थोड़ा एक्सेप्शन है। सारे सेल मतलब अब वहां पर नंबर ऑफ सेल्स के कारण नहीं, वो साइज में ही बड़ा है वो। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रिच टेस्ट में आएगा बेटा, हम जो पढ़ाए उसके बारे से कहां से आएगा? एनसीईआरटी से वो देंगे। हम एक एक वर्ड पॉइंट फुल स्टॉप सब करके पढ़ा रहे हैं। सब कुछ हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मैं कभी बोर नहीं होता, पता नहीं क्यों। चौथी क्लास को भी ऐसे पढ़ाते हैं जैसे 9th क्लास को पढ़ाते हैं। आप लोग को पता नहीं मजा, आप लोग को तो मजा आता है पढ़ने में। 9th और 8th क्लास अच्छी है, 10th का तो जवाब ही। देखिए, since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human being,
मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अब हमारे मसल्स, हाथ और पांव के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खिंचाव, रिलैक्स मतलब कि छोड़ दो। हम देख रहे हो ये हाथ इसलिए ऐसी मूव हो रही है, ये मुट्ठी हमारी बंद और खुल इसलिए पा रही है क्योंकि हमारे हैंड का मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मतलब कि पकड़ के रखना, मतलब कि खींच के रखना, मसल्स को खींचना और फिर छोड़ देना। इसी कारण से हमारे हाथ पांव का मूवमेंट होता है। और याद रखिए जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं तो बहुत तेजी से ये काम होता है ना, इसलिए ज्यादा हम स्पीड में आ जाते हैं। तो नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, मैंने आपको बताया था नर्व सेल्स जो कि न्यूरॉन्स वाला था, बेटा याद होगा थोड़ा बहुत, आप लोगों ने 10th का सुना होगा। हमारे अंदर नर्व्स या न्यूरॉन सेल होते हैं, तो वो एक अलग टाइप का सेल है, उसका काम ही अलग है। वो क्या करते हैं, कोई भी, जैसे मान लो कि मेरा फिंगर है, मैंने इसको पिंच किया, ठीक है, तो ये यहां से ही सिग्नल मिला है इसको। अब ये आपको अभी करते हुए दर्द हुआ ना, लेकिन देखो कितना लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर है ना सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ऐसी लंबी लंबी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब बेटा कि ये ओनली 20 सेंटीमीटर है और इससे भी ज्यादा, इतनी लंबी लंबी वो सेल्स होती है, लेकिन धागे की तरह वो बहुत पतली। अब न्यूरॉन सेल का क्या काम है, नर्व सेल्स का, कि उसकी मैंने आपको डेंड्राइट बना के भी दिखाया था कि कैसे दो जो सेल्स होते हैं कैसे एक दूसरे को लिंक कर लेते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। जैसे वायर कैसे होता है, जैसे मान लो कि वहां से अगर मैं कहूं कि वहां से कोई पॉइंट लेकर के यहां तक जोड़ना, आप क्या करोगे, वहां से वायर लेकर के उसको छील करके दोनों को पॉइंट को एक साथ मिला दोगे, टेपिंग करके फिर वहां तक लेके जाओगे। तो इसी तरह हमारे अंदर भगवान ने खुद बना रखा है, नर्व सेल्स एक दूसरे से वायर की तरह कनेक्टेड होते हैं पूरे बॉडी में। अब ये मैंने पिंच किया तो यहां से वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में गए, मसल टिश्यू के अंदर होते होते हुए हमारे रीढ़ की हड्डी देखिए ना पिक्चर आपने, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के अंदर एक पाइप जैसी चीज जाती है, नाम सॉरी बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से जो पाइप जैसी जाती है उसको स्पाइनल कोड करते हैं। अब क्या हुआ, ये जितने सेंसरी न्यूरॉन्स है ना आगे जाएंगे और जहां हमारा जो सेंस, हाँ बिल्कुल, ये देखो बेटा हमारी खोपड़ी इस तरह होती है, ठीक है ना, स्कल, एक मिनट आ रहा तुमको भी दिखा दे, ये हमारी स्पाइनल कोड होती है, सॉरी ये बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, समझ रहे हैं आप लोग। अब मान लो कि ये आपकी फिंगर है, ठीक है, आपने कोई चीज टच किया तो यहां से वो सेंसरी न्यूरॉन होती है, एक दो कांटेक्ट में होंगी और इसके अंदर से स्पाइनल कोड जाता है, ये पतली वाली लाइन जो नहीं। अब यहां स्पाइनल कोड और इसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और स्पाइनल कोड के बीच में एक मोटर न्यूरॉन होता है। वो क्या करता है, यहां से जो इंफॉर्मेशन आया मोटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कोड को दे दिया, स्पाइनल कोड उसको ब्रेन में लेकर के जाएगा, उस मैसेज को ब्रेन में जब मैसेज को लेके जाएगा तो मैसेज प्रोसेस होगा। आप जैसे ही कंप्यूटर में कुछ चीज टाइप करते तो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, लेकिन बताओ इतनी दुनिया में सब कुछ टेक्नोलॉजी बना ली गई, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को कोई नहीं हरा, इतना फास्ट काम ये कर ही नहीं सकते हैं कंप्यूटर, है ना, जाता है तुरंत प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन जाती है, इंस्ट्रक्शन आएगी। तो ब्रेन ने प्रोसेस किया और इंटरप्रेट किया, तो ब्रेन में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा इसको सेरिब्रम कहते हैं, जो ब्रेन का ये होता है ना हमारा, ये फोरहेड माथा, ये वाला यहां पर होता है वो, इसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब 4 कंपार्टमेंट में से एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है जहां पे पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर होके रहती है। अगर मैंने यहां पिंच किया तो ऐसा तो नहीं जिंदगी में पहली बार पिंच किया, बहुत बार हो सकता है हो रखा हो, या आपका बेटा फिंगर जलता है कभी भी तो
हो सकता है पहले भी जला हो, या अगर पहली बार जला है तो क्या होगा, उस ब्रेन के पार्ट में वो चीज स्टोर होके रखती है, ब्रेन उसको स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही आपको ये पिंच किया गया ना, तो तुरंत गया वहां सेरिब्रम में स्पाइनल कोड के थ्रू, और स्पाइनल कोड ने वहां भेजा, ठीक है, वहां भेजा और बोला और देखा उसमें से चेक करके डाटा में से कि ये कौन सा एक्सपीरियंस के अंदर से आता है, ठीक है। उसने किताब निकाली, सब कुछ किया, और ये सेकंड के मिली सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। देखा, अरे ये एक्सपीरियंस तो वो है ना जिसे पिंच किया गया, इसमें थोड़ा दर्द होता है। तुरंत उसने बोले, पता चल गया, स्पाइनल कोड को दिया, स्पाइनल कोड ने फिर ये मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन को, फिर अगला न्यूरॉन और रिसेप्टर। स्किन, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं आपको पता है, स्किन, आईज, नोज, टंग, ईयर, जो इयरिंग होती है सुनने की, ये सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो सेंस ऑर्गन को रिसेप्टर कहा जाता है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है और भेजता है। भैया पिंच कोई कर रहा है, रेप्टा जड़ दो उसके गाल पर, ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो अब देख रहे हैं ना कि जो हमारे एक सेल था मसल सेल्स, वो क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इससे मूवमेंट हो रही थी। और नर्व सेल्स क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ले रहा है और इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहा है। तो देखिए सेल्स का अलग अलग काम है। आगे देखिए, हाँ हाँ हाँ, मतलब बेटा, हाँ बोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं समझ गया और उसका जवाब मैं अभी देने वाला चाह रहा था, वो चीज को ऐड करना, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सुन लो, अब देखो, अगर मान लीजिए मैंने भी पिंच का नाम लिया, ठीक है ना, इस तरह पिंच करने का, तो क्या होता है ना, तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज करती है, अरे मैंने पिंच किया है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज घूमी होगी, हाँ पिंच करने के बाद ऐसा लगता है, और जबकि मैंने भी पिंच नहीं किया। आपने अपने आप को पिंच नहीं किया, लेकिन ये सोच करके ही कि सर ने पिंचिंग की बात की है, आपके दिमाग में वो एहसास एक बार राउंड करके। क्यों? क्योंकि ब्रेन का वो सेरिब्रम का जो सेकंड कंपार्टमेंट है, वो इस बात को स्टोर करके रखता है और आपको रियलाइजेशन देता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ब्लेड से कटा हो कभी आप लोगों को, बचपन में हम लोग तो करते ही है, मेरा भाई तो हर दिन 2-4 बार काट देता था मुझे, है ना, खूनी दरिंदा था वो, अभी है। तो उसमें क्या होता था ना, जैसे ही कोई ब्लेड पकड़ेगा ना, तो हमको अगर कभी कट रखा हो तो हमें उस दर्द का एहसास होगा, जैसे किसी कट गया ना, इसके रे भाई कैसे कट गया रे, नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा उस एहसास को स्टोर करके रखता है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर रियली में कोई काट दे तो ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जो वहां पे ये आपका एक तरह का रियलाइजेशन है, अनुभव है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जब वो प्रैक्टिकली हो ही जाए। और थ्योरेटिकली मतलब जब सोचते भी हो वैसा, तो आपको थोड़ा बहुत उस दर्द का एहसास तो जरूर होता है। खुद सोचिए, जलने का के बारे में सोचना आपको कम दर्द देगा, मैंने एहसास होगा, लेकिन अगर फिर सीधे अगर उंगली आप अगर गैस चूल्हे पर रख दो तो फिर प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो मुक्का जैसे समझ गए ना, वो हमारे यहाँ पर स्टोर होके रहता है वो चीजें। हाँ, नहीं वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। वो अनुभव बताता है, अगर आप है ना खपीटर टाइप के हो तो अनुभव बता देगा कि कहाँ से मुक्का आने वाला है। इसको सिक्स सेंस कहते हैं, छठी ज्ञानेंद्रियां। हमारे पास 5 सेंस होते हैं, 6 सेंस हमारे एक्सपीरियंसेस और प्री डिटर्मिनेशन, पहले ही हम निर्धारित कर लेते हैं क्या होने वाला है। गेस वर्क, किसी का गेस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तू तो भविष्य जानता है, और जब लोग गेस पे भी बहुत चलते हैं, समझ रहे हैं? चलिए देखिए, हटाइए। उसी तरह अगर ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड का फ्लो होना, आरबीसी आपको पता है ब्लड फ्लो करती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसका काम यह है कि ऑक्सीजन को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना।
और जो रेड ब्लड सेल है वो सेल वो काम करेगी। अब रेड ब्लड सेल ऐसा तो नहीं करेगी ना इंफॉर्मेशन ले जाने देने वाला, वो काम नहीं करेगी। तो हमारे बॉडी के अंदर पहली बात याद रखिएगा, जितने भी सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल होते हैं, वो अलग अलग तरह के फंक्शंस को करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एक बॉडी में सेल है, हम लोग मानते हैं कि उसी में सब कुछ होता है। अब 7th क्लास में अगर मैं न्यूरॉन्स पढ़ाऊंगा तो वो कंफ्यूज होने लगेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ सेल होता है, वो खाना बनता है, रेस्पिरेशन होता है और ताकत मिलती है, मैं उसको इतना ही पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे आप लोग को अच्छे से पढ़ा रखा है तो अब आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ नाम का है ना, मैंने 5 या 6 वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। उसका टेस्ट आपको और ईसा को भी देना है। जो नए बच्चे तो आप ही है ना, आपने देखा था पूरा चैप्टर, आपने लिया था वो क्लास, है ना। तो आपको वो वीडियो देखते रहनी है, जब आप देख के सेटिस्फाइड हो जाओ तब आप करना, आपका टेस्ट लिया जाएगा। देखिए अब जैसे ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू अदर पार्ट, सो मल्टीसेलुलर यूनिट्स शो डिवीजन ऑफ लिवर। क्लियर बात है। ये पूरी राम कहानी इसीलिए बताई गई कि जो मल्टी सेलुलर है उनमें हर सेल अलग, मैंने अलग अलग सेल अलग अलग काम करने के लिए काम बांटा गया। आपके घर में बेटा मान लो कि 5 आदमी है, तो जैसे 5, मान लो कि 4 भाई बहन हो, तो मम्मी कह देगी ना कि ठीक है मानसू तू चलिए क्या कहते हैं हर तुम बेड ठीक कर दो, मानसू ये काम कर दो, वो भाई ये कर देगा, इस तरह हो जाता है ना। लेकिन जब एक ही बालक हो तो गया, है ना, तो उसको सारे काम करने होंगे। तो मान लीजिए एक ही बालक कहाँ है, तो कोई है, अब तो सब तो एक ही बालक है ही नहीं कोई यहाँ पे। अरे मम्मी पापा का कोई एक बालक दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मान लो मेरे को मान लो वैसे मैं, तो क्या इससे कोई कम है क्या, वो छोटी है तो इसने क्या कहते हैं मंडी में जाके बेच के आ जाएगी, ऐसी है वो क्या कि अंकल जी ले जाओ फ्री का, बस एक टॉफी दिला दो, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे भाई की बढ़िया है। मारेगा ना जब 10-20 मुक्के मारेगा तब देखेंगे कितना दुलार कर रहा है कोई, तब ना दुलार होगा फिर तो। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग काम देखते हैं। तो लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर तो एक ही सेल है, उनको सारा काम करना पड़ता है। क्लियर है। आगे देखिए, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। सो अब हम आपको पहले टिश्यू के बारे में बताते हैं। सेल तो अच्छे से समझ गए आप लोग। देखो तो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स, एक से अधिक सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो क्या ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, क्या उनके अंदर टिश्यू होता है? कौन जवाब देगा इसका? नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। मान लो कि कोई यूनिसेलुलर है जिसके अंदर सेल ही एक है, और मैं कहता हूं कि टिश्यू कब बनता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तब जाकर के टिश्यू बनता है। तो बैक्टीरिया में ये तो क्लियर हो गया ना कि टिश्यू है ही नहीं, अमीबा में टिश्यू है ही नहीं। क्लियर है बेटे? राइटिंग अच्छे करना। कुछ खाने का लाए हो? कोई बात नहीं, मत खाओ, वैसे भी पहले से खाते पीते घर के लगते हो। गेम खेलने के लिए पापा फोन दे रहे हैं? हो गया। सो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स, लेकिन मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनमें तो एक से अधिक सेल होते हैं। अब एक से अधिक सेल है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो टिश्यू बनाते होंगे। हम लोग अपना एग्जांपल लें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर टिश्यू है, ठीक है ना। अब देखो, दिस क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉल्ड अ टिश्यू। सारे सेल्स जब मिलकर के काम करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब देखो, और वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बेटा, देख सकते हो। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। अब सेल्स एक क्या माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा टिश्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ऑफ कोई भी, ये जो हमारा कोई भी फिंगर का जो स्किन है या कोई मांस का कोई टुकड़ा निकालेंगे, छोटा सा हिस्सा निकालेंगे, देख सकते हैं।
सेल देखना मुश्किल है। तो एक टिश्यू को बनाने के लिए या एक टिश्यू के बनने के लिए जो सेल्स जो उसमें मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि सबसे अच्छे तरह से काम कर सके। कोई भी मतलब ऐसा हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि वो अरेंजमेंट बड़ा ही परफेक्ट होगा, कभी भी थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा। ईश्वर ने बनाया ही शरीर हम लोग ऐसा ताकि बेस्ट से बेस्ट काम कर सके। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ टिश्यू। हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू ही तो है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब ये जो पहला लाइन है ना, एनसीईआरटी में लिख के छोड़ दिया यहाँ पर, और हम लोग यहाँ नीचे से अगर चलते हुए ऊपर पढ़ते नहीं तो ये चीज छूट जाती है, इसलिए लाइन वाइज पढ़ा रहे आप लोग को। हमारा ब्लड टिश्यू है, बता सकते हो लक्ष्य टिश्यू क्यों है हमारा ब्लड? नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जा मानसू, यही बोलो ना। ये क्या बोलता है यार, तो फिर डीएनए में सेल्स की बात करना, हम टिश्यू के डेफिनेशन से पूछ रहे हैं ना। तो बिल्कुल ब्लड इसलिए टिश्यू कहा जाएगा क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड सो ऑन, होता है ना ब्लड में। बोलो। साइंटिस्ट बेटे इंटेलिजेंट दिखे हम बता रहे हैं। हाँ, और एक बात आप लोग को और बता दें, जितनी भी मैंने साइंस और बायोलॉजी पढ़ी है, अपने 10th तक पढ़ी है, उसके बाद चाहे कंपटीशन के लिए पढ़ी है, वो मैं आपको बता दूं। ह्यूमन ब्रेन ही एक ऐसा हिस्सा है, ह्यूमन ब्रेन, जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को केवल ये पता है कि ये पार्ट है, इतने सारे पार्ट है, नाम दे दिए गए हैं, और ये अनुमान लगाते ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है। बात समझ रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेटा रिसर्च ही नहीं है अभी तक। आइंस्टीन की जो ब्रेन है ना, निकाल करके, हाँ, देख आइंस्टीन के ब्रेन के पीछे पड़े हुए हैं सब। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये सेरिब्रम है, आगे वाला हिस्सा जो होता है ना सेरिब्रम होता है, और ये थिंकिंग, टॉकिंग सब करने का। आप वो वीडियो देखिए अगर टाइम मिले आप लोग को कभी संडे को, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है क्लास 10th का, आप लोग को अगली क्लास में पढ़ना भी है, मन करे तो देख लीजिएगा। मुझे पता है कोई बच्चा देखेगा। बेटा यूट्यूब चैनल है ना हमारा, वहां जाके सर्च करो आप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th, और सबसे उसमें पार्ट 4 या 3 देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरी बात सुनिए, छोड़िए हटाइए। तो ब्लड भी एक टिश्यू है, क्यों है आपको पता है? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। फ्लोएम और जाइलम, प्लांट के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? किसको? क्या? न्यूट्रिशन है बेटा, वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम जो होता है, जाइलम की बात कर रहा हूं, जाइलम जो होता है वो वाटर और न्यूट्रिशन, पानी में घुला हुआ जो भी खनिज तत्व होता है उसको लेकर के ऊपर जाता है प्लांट के। हाँ, पानी के रूप में लेके जाएगा बेटा, और ऐसे कैसे? अब मिट्टी को क्या वो लड्डू बना बना के फेंकता जाएगा? ब्लड जैसे हम लोग के अंदर पूरा न्यूट्रिशन किस तरह से पूरे बॉडी में मूव करता है, ब्लड के में ही घुलता है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन होता है, सब कुछ ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके अंदर वाटर के थ्रू। समझ रहे? तो प्लांट में दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लोएम, सॉरी, जाइलम वाटर को हर हिस्से तक लेकर के जाता है, और लीफ में जो फूड बनता है, फूड, वो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम सेल्स वहां से लेकर के जड़ों तक और प्लांट के हर हिस्से तक उसको पहुंचाती है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ निकिता, आप चीटिंग तो नहीं करते? पक्का ना? देख बेटे, अगर पकड़े गए ना तो मैं लड़का या लड़की कूट दूंगा, क्योंकि मेरे विश्वास है ना कि बच्चे चीटिंग नहीं करते और अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर अपने मेहनत से किया है तो भाई, जिस लड़की को मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, अच्छा परफॉर्मेंस है भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आप लोग को। और जो भी चैप्टर नहीं हो रहा है, लक्ष्य तो हर दिन 2 घंटे आप लोग को शाम को देगा ही डिस्कशन करने को।
हेलो जी आंटी, पर्दा हो गया होगा, आज सुबह में टाइम नहीं मिला। देखिए, तो अब ये आपको बात पता चल गई कि जो फ्लोएम है और हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है, फ्लोएम समझ गए एक टिश्यू है, ठीक। हाँ, जाइलम भी टिश्यू है, ब्लड भी, वो सेल्स नहीं है, एक तरह का टिश्यू, क्योंकि बहुत लंबा पाइपलाइन उनका जाता है। हाँ बिल्कुल। अब उसके अंदर और हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है, ये भी तो टिश्यू है ना, मसल टिश्यू, ये जुड़ जुड़ करके पूरा कोई भी ऑर्गन बनाते हैं। तो कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ये जो लास्ट का जो ये जो पैराग्राफ है, ये अंडरलाइन करेगा, ये टिश्यू का मेरे को यही डेफिनेशन चाहिए, कुछ भी इसमें ऐड मत करना अपने आप से। बात समझ में आई लक्ष्य? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन कौन से सेल्स जो एक ही तरह के होते हैं, सिमिलर, एक ही तरह के, ठीक है। और किस चीज में एक तरह के, देखो, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, देखने में बनावट के हिसाब से भी एक जैसे हो और काम भी एक जैसा करें। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बता रहा हूं, अगर एक टिश्यू है तो उस टिश्यू के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे एक ही शेप के होंगे, स्ट्रक्चर के होंगे और एक ही तरह का काम भी करते होंगे। जैसे बिल्कुल सेम, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बिल्कुल मतलब क्या, बड़ा छोटा थोड़ा बहुत तो हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैसा ही होगा। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी बुक यार ये कुछ नहीं है, मैं इस एक सेल की बात कर रहे हो, सेल के रिसर्च के लिए साइंटिस्ट एक ने सेल के बारे में ये थ्योरी दी, केवल सेल थ्योरी, उसके लिए उसने पूरी जिंदगी भर उसी चीज के टॉपिक के ऊपर सोचा। और हम लोग बचपन से ये 12 किताबें होती हैं और 14 तरह के टेंशन। याद रखिएगा, कोई भी साइंटिस्ट जब बनता है ना, वो बहुत तरह सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक चीजों की तरफ। आइंस्टीन, आपको पता है, उनको मैथ छोड़ के कुछ चीज आती ही नहीं थी। आइंस्टीन के बारे में मैं आपको बताऊं, आइंस्टीन के ऊपर चैप्टर था, 9th में था, क्या नाम है इसका, 11th में होगा वो, 11th में आइंस्टीन के ऊपर एक मैंने चैप्टर पढ़ाया था। उसमें पता है क्या है, इंग्लिश की बता रहा हूँ, इंग्लिश की स्टोरी थी। आइंस्टीन में प्रॉब्लम क्या थी पता है, उनको केवल मैथ्स आता था। उनके मदर फादर ने जर्मनी से बाहर उनको रखा था पढ़ने के लिए। हुआ क्या कि जब स्कूल में गए तो मैथ के टीचर ने उनको सब कुछ सिखा दिया और सीख भी गए, जैसा कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है, सीख गए। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, जो और भी सब्जेक्ट्स होते थे, तो और टीचर में नील। टीचर पूछे कि आप ये ने लिखा क्यों नहीं, इसमें कहता हूँ याद करके आओ। लेकिन तो आइंस्टीन बोले कि एक बात बताओ आप हमें, जब ये चीज इंफॉर्मेशन इस बुक में लिखी हुई है, मेरे को ये डायलॉग मत चिपकाना, कोई पहले बोल रहा हूँ, आइंस्टीन वाले, है ना, कि जब ये इंफॉर्मेशन पहले ही लिखी हुई है तो मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां से ले लूंगा। हाँ बिल्कुल। टेलीफोन में हमारे अंदर अभी क्या कहते हैं, 642 से 43 कॉन्टेक्ट है इसमें, मैं फोन नंबर क्यों याद करूंगा, निकाल के काम कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने बोला जो चीज हमें पता है उसके बारे में फिर क्यों हम उसको मेमोराइज करके अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, और क्यों मेमोराइज करें, क्यों लर्न क्यों करें। तो बोले कि अच्छा नहीं, छोटे पहले जमाने के गुरुजी भी ऐसे होते थे, अच्छा बनेगा नवाब। तो उसने क्या किया, उनके जो सीनियर थे ना, साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे, एक डॉक्टरी की, है ना, मेडिकल का वो कर रहे थे कोर्स। तो उनको बोला कि भाई एक बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट के पास तुम तो एज असिस्टेंट काम करते हो, जैसे बेटा जो छोटा जूनियर डॉक्टर होता है ना, बड़े डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करता है, वो उसके साथ साथ रहता है, सीखता है। तो वो सीख रहा था, उसका दोस्त। साइकेट्रिस्ट मतलब नहीं कहते पागलों का डॉक्टर, लेकिन पागलों का नहीं होता, मनोवैज्ञानिक होता है ना, दिमाग का। तो कहा अपने दोस्त को, सीनियर ही था, कि भाई एक काम करो, आप किसी तरह अपने, है ना, ऐसे जो आपका हेड है उससे ये लिखवा दो ना कि अगर इसके दिमाग पे ज्यादा बर्डन दिया जाए तो ये पागल हो सकता है और मर भी सकता है, ये मेरे को सर्टिफिकेट दिला दो, ठीक है। और दूसरा, वो आइंस्टीन जी बोले अपने सीनियर से, समझ रहे हैं ना, ये स्टोरी आप लोग को पढ़नी है, 11th में पढ़ाऊंगा आप लोग। और नहीं, इसकी नहीं बनेगी। तो आइंस्टीन ने ये बोला, तो बोला ये क्या करे यार, तू मेरी नौकरी भी खाओगे। और दूसरा क्या हुआ
कि अब मान लो ये तो साइकियाट्रिस्ट दे देगा ना, लेकिन उनको चाहिए था कि यहाँ से निकल के किसी बड़े स्कूल में कॉलेज में जाए आगे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या करें हम, तो मैथ के जो टीचर थे ना, अब कोई सर्टिफिकेट तो लेके जाओगे तभी तो आगे एडमिशन होगा। तो जो मैथ के टीचर को उन्होंने बोला कि आप केवल ये चीज लिख के दे दो कि इस लड़के को मैथ का कोई ऐसा चीज नहीं जो नहीं आता, जितना भी मुझे आता था मैंने सब पढ़ा दिया, इसको सब कुछ आता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट दे दिया, और इस आधार पे वो नाम कटवाने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास गया, वो साइकियाट्रिस्ट ने भी दे दिया। जैसे ही साइकियाट्रिस्ट का वो लेकर के जा रहे थे, अभी इंटर कर रहे थे अपने प्रिंसिपल के हेडमास्टर के चेंबर में, और इनसे सर्टिफिकेट लिखवाई रखा था, तो प्रिंसिपल ने बोला ना, मुझे तेरे कोई भी सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खुद ही तेरा नाम काट रहा हूँ, ठीक है ना, इतना डल है तू। नाम काट दिया, आइंस्टीन चले गए, और आगे जाकर के उन्होंने मैथमेटिक्स में रिसर्च कर, फिजिक्स के इतने बड़े साइंटिस्ट। जो चीज अपने में खोए रहते हैं। टेस्ट हो गया, टाइम बेटे 6:03 हो रहा है, ले रहे बेटा, बस 2 मिनट रुकिए। हाँ हो सकता है, नहीं उनको हो सकता है ऐसा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छा, मैं खुद भी इसको नहीं मानता। आपको पता है फॉरेन में क्या होता है, हर बच्चा अपना लैपटॉप लेके गया हुआ है, उनकी राइटिंग देखोगे तो पागल हो जाओगे। हम लोग भी क्या है ना, मोती के दाने की तरह लिखते हैं, वो तो लिखते ही नहीं है, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लैपटॉप लेके गए, हर चीज प्रैक्टिकल। अगर मान लो कि आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस किसी 3rd क्लास के बच्चे को, तो जो टीचर है घर पे पूरी मेहनत करेगा। वहां टीचर पता है कौन बनता है, जो टीचर बनना चाहता है। बात समझ रहे हैं? फॉरेन में लोग है ना, पेट के लिए कुछ नहीं करते, मजबूरी का काम कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। अब जिसको डांसर बनना है ना, वही करेगा। घर से बाहर 12 साल की उम्र में आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आप खुद से अपना रेंट का कमरा देखो, पहले आपको जो भी आता है। अब मान लो 12 साल का बच्चा अगर कुछ जानता है, तो किसी वर्कशॉप पे काम कर सकता है, वेटर का काम कर सकता है, बर्तन मांज सकता है, फूल बेच सकता है, और करना पड़ता है। आपको मजाक नहीं कर रहा। चाइल्ड लेबर क्या, 12 साल में वहां पे एडल्ट मान लिया जाता है ना, आप एडल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी काम कर सकते हैं। 16 या 14 साल में लाइसेंस बन जाता है, समझ रहे हैं? तो अब काम करिए। तो वहां पर क्या होता है ना, कि जिसको जो करना है वो वही करता है, अपने पैशन के लिए काम करते हैं, जिनको जो इच्छा होती है। और यहाँ पे जैसे बड़े होंगे हमको उस हिसाब से करना होता है। तो चलिए देखिए टिश्यू पे, चिंता मत करो। आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्वेश्चन पहला आता है, अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इससे पहले तो केवल मैंने आपको लिंक जोड़ दिया, सेल और टिश्यू के बीच में जो गैप था वो मैंने पूरा किया, क्योंकि मैं भी इस बात को जानता हूँ। मैं पता पढ़ाता किस तरह से हूँ, आपकी जगह पर अपने आप को मैं बिठा लेता हूँ, और मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अब अगर मैं अभी सीधे टिश्यू स्टार्ट कर दूं, और सेल का सारा कॉन्सेप्ट है ना रफा दफा हो रखा है, समझ रहे हैं ना। अब जितना मैंने सेल के बारे में बताया, कितने से रिवाइज भी हो गया, समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल सबके अंदर क्या सेम ही सेल है, या कुछ अंतर भी होता है, कुछ चेंज भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है कुछ। देखिए तो चलिए करते हैं, लेट अस कंपेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या प्लांट और एनिमल के अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है, बनावट क्या एक ही जैसी होती है? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या प्लांट और एनिमल एक ही तरह का काम करते हैं? दो लोगों में अगर कंपेयर करना है तो ये भी तो देखा जाएगा ना, कि एक हाथी और दूसरा चींटी होगा, तब तो कंपेयर नहीं हो सकता। तो कंपेयर करने से पहले हम देखेंगे, अगर कहेंगे कि मानसू में और निकिता में